अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, होपफुली यू विल बी फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम देख रहे थे जो लास्ट हमने पढ़ा था कि तजारती चक्करों वाला और मालियाती सरकारी मालियाती पॉलिसी के असरात। उसमें हमने देखा था तजारती चक्कर के उतार चढ़ाव का इंसदाद और कामिल रोज़गार की सतह का हुसूल। आज हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसका, जिससे हमने स्टार्ट लेना है, वो है कीमतों की ख़ास सतह बरकरार रखना। तो हमारे पास जो हुकूमत का जो पॉलिसी होती है उसका एक जो बेसिक मकसद होता है वो होता है कीमतों की ख़ास सतह को बरकरार रखा जाए। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी अगर आपको हमारी आम ज़िंदगी से मिसाल दी जाए तो ऐसे ही है। अगर आप जाते हैं मार्केट तो आप देखते हैं, या मार्केट नहीं भी जाते, रास्ते में गुजरते हुए देखते हैं कि जितनी भी फ्रूट्स वाली रेहड़ियाँ और इस टाइप की लगी होती हैं बाहर, तो उन्हें एक रेट लिस्ट दी गई होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उस रेट लिस्ट पे रेट यानी कि कीमत दर्ज होती है हर आइटम की, तो उन्होंने उससे तजावुज़ नहीं करना। तो ये एक सिंपल सा है जो कि हम आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इक़दामात करती है कीमतों को मुतय्यन करने में। तो कीमतों की ख़ास सतह बरकरार करना सरकारी मालियाती पॉलिसी का एक जो अहम मकसद होता है। और कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। यानी कि अगर कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हाजरीन के लिए तो फ़ायदा है, उनको ज़्यादा चीज़ की कीमत मिल रही है, वो ज़्यादा चीज़ें मार्केट में लेके आएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, उससे सार्फिन का इस्तेहसाल होगा। जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, सार्फिन के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जब उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा तो मजमूई तलब जो है वो पहले से कम हो जाएगी। जब मजमूई तलब कम होगी तो उधर से रसद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हाजरीन को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो रसद बढ़ जाएगी, तलब कम हो जाएगी, तो ये हमें जो तिजारती चक्कर की तरफ ले जाएगी, यानी कि मुआशी बहरान की तरफ ये सिचुएशन ले जाएगी। उसके अलावा ये है कि हुकूमत इन कीमतों को कंट्रोल करती है, जिसे हम प्राइस कंट्रोल का नाम देते हैं। लेकिन अगर आजर हजरात किसी शय को कम बेचने के लिए तैयार ना हो तो हुकूमत फिर सब्सिडी देती है, जिसको हम आने कहते हैं। कि हुकूमत उन्हें कहती है कि आप हर किलो के बदले, हर बोरी के बदले हमसे इतने पैसे ले लें और ये मार्केट में इतनी सस्ती चीज़ मैसर होनी चाहिए। इसके बरक्स अगर कीमतों में गिरने का रुझान हो तो ये सूरत हाल मईशत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जब कीमतें बहुत ज़्यादा कम होती हैं तो जो आजरीन होते हैं वो उन चीज़ों को मार्केट में नहीं लेके आते, वो पैदा नहीं करते, और जो मईशत है वो सर्द बाज़ारी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जब आजरीन चीज़ें कम लेके आते हैं मार्केट में, रसद कम होती है, तो इसका मतलब है वो चीज़ें बनाते भी कम हैं। जब चीज़ें कम बनती हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग अपने रोज़गार से महरूम हो जाते हैं। जब रोज़गार से महरूम होते हैं तो लोगों की आमदनियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा तलब भी कम हो जाती है। चौथा जो हुकूमत की पॉलिसी का मकसद है वो है आमदनियों में अदम मुसावात कम करना, यानी कि आमदनियों की तकसीम को बेहतर बनाना। तो मुख्तलिफ ममालिक में लोगों की आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में भी है। हम आए दिन देखते हैं, सोशल मीडिया की बदौलत हमें पता चलता है कि कोई ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरियात, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर पाते और सुसाइड कर रहे होते हैं, और कोई जो है वो लाखों के कपड़े पहन रहे होते हैं। तो इसी तरह से अमीरों को तो आसाइशात के साथ साथ ज़िंदगी की तायुशात भी मैसर होती हैं, जबकि गरीब बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम होते हैं। हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी के ज़रिए अमीर और गरीब के दरमियान इस फ़र्क को कम कर सकती है, और उसका जो बेहतरीन तरीका है वो टैक्स है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, और ताकि उनकी आमदनी निस्बतन कम हो, और गरीबों से जो टैक्स है या उसको ख़त्म किया जाए या बहुत कम कर दिया जाए। नेक्स्ट जो मालियाती पॉलिसी का मकसद है वो है सरफ़ दौलत का ख़ास मेयार बरकरार रखना। सरफ़ दौलत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचत इनफरादी सतह पर तो आपके लिए वेल एंड गुड, आपने बचत की है, आपको कहीं भी कोई मुसीबत हो आप फ़ौरन से अपने पैसे निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन द होल बात करें तो ऐसी बचतें जो सरमायाकारी में नहीं लगती वो मईशत के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। ज़ाहिर बात है, इतना पैसा आप सर्कुलेशन से निकाल के अपने पास रख लेते हैं, वही पैसा अगर सर्कुलेशन में जाएगा, बिज़नेस में जाएगा, तो ज़्यादा अर्निंग होगी। तो सरफ़ दौलत का ख़ास मेयार बरकरार रखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और मसलन अफरात-ज़र की सूरत में लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो शय सर्फ़ की तलब में कमी वाक़ हो जाती है। लिहाजा हुकूमत अफरात-ज़र के ज़माने में भारी टैक्स आयद करके लोगों की आमदनियों को कम करती है।
ताकि उनका सरफ़ दौलत का मेयार कम हो सके। सरफ़ दौलत यानी कि दौलत को ख़र्च करना, ज़्यादा ख़र्च करना भी बहुत नुकसानदेह है और कम ख़र्च करना भी नुकसानदेह है। और इसके बरक्स तफरीत ज़र और सर्द बाज़ारी के दौर में सरफ़ी ख़र्च को बढ़ाने के लिए हुकूमत लोगों को माली आमदनी फ़राहम करती है। मसलन बेरोज़गारी अलाउंस देती है, पेंशन देती है, वज़ाइफ देती है और दीगर सूरतों में लोगों की माली इमदाद करती है ताकि लोगों का मेयार ज़िंदगी एक ख़ास हद से नीचे ना गिरे। अगर लोगों का मेयार ज़िंदगी एक ख़ास हद से नीचे गिर जाएगा तो फिर हमारे पास जो है वो सर्कल चलेगा, सर्फ कम हो जाएगी, मजमूई तलब कम हो जाएगी, मजमूई तलब से मज़ीद आमदनियाँ कम हो जाएंगी और फिर हम जो है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। बस हम कह सकते हैं कि हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी के ज़रिए सर्फ की एक माकूल सतह को बरकरार रखने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट है मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी का एक मकसद ये भी होता है कि मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जाए और एक तरक्की पज़ीर मुल्क की हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल करती है, लोगों को बचतों की तरगीब देती है और लोगों को यह भी बताती है कि बचतों में को सरमायाकारी में लगाकर मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ की जाए। और नॉर्मली हुकूमत लोगों को तो ये बचतों का नहीं कहती आम, लेकिन प्रोसेस होता है ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। लोगों को ये तरगीब देती है कि बैंक्स जो हैं वो बेहतरीन तरीका है आपकी इनकम जो है वो सेव करने का, सेविंग्स का। तो लोग फिर बैंक में जमा करवा देती हैं अपनी बचतें और बैंक जो है वो लोगों को कर्ज देता है जिन लोगों ने सरमायाकारी करनी होती है। अलावा से हुकूमत खसारे की सरमायाकारी करके भी मालियात की फ्राहमी का बंदोबस्त करती है, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्क की हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी के ज़रिए कोशिश करती है कि तरक्की की मौजूदा शरह बरकरार रहे और इसमें किसी किस्म की कमी ना आए। बस हुकूमत अपनी आमदनी और खर्च की पॉलिसी के ज़रिए दर्जा बाला मकासद पूरे करती है, लिहाजा ये पॉलिसी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। ये हमने देखा हुकूमत की पॉलिसी या किसी भी मईशत को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक मालियाती पॉलिसी और एक ज़री पॉलिसी। हमने मालियाती पॉलिसी देखा, मालियाती पॉलिसी के क्या मकासद होते हैं वो देखे। अब हम देखते हैं ज़री पॉलिसी। ज़री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ज़र की शक्ल में जो होती है, तो ये जो पॉलिसी होती है ये मरकज़ी बैंक की तरफ से होती है। मरकज़ी बैंक का आपको पता होगा एक ही बैंक है, ये होता है कि पूरे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है ये, और ये तमाम बैंकों का नाज़म होता है, तमाम बैंकारी निज़ाम को चलाने वाला होता है, सरबराह होता है। तो मरकज़ी बैंक किसी मुल्क का ऐसा सरकारी या नीम सरकारी इदारा होता है जो मुल्क में नोट जारी करता है और ज़र की कदर को मुस्तहकम करता है। जो नोट है वो हुकूमत भी नहीं जारी कर सकती, वो मरकज़ी बैंक जारी करते हैं। हुकूमत को अगर ज़रूरत है तो वो रिक्वेस्ट करती है मरकज़ी बैंक से कि आप मज़ीद नोट जारी करें। यह मरकज़ी बैंक ही की जिम्मेदारी होती है कि मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करे ताकि फ़रात ज़रिए तफरीत ज़र के हालात पैदा ना हो और मुल्क में कसाद बाज़ारी मुआशी बहरान का शिकार जो ना हुआ जाए। इसलिए बैंक एक तरफ तो ज़रूरत के मुताबिक करेंसी जारी करता है और दूसरी तरफ जो करेंसी मार्केट में मौजूद होती है उसको भी कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुख्तलिफ नाम हैं मगर फ़राइज़ सब के एक ही हैं। पाकिस्तान में हम इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, अमेरिका में इसे फ़ेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं, बरतानिया में इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। प्रोफेसर डी कॉक अपनी किताब जदीद बैंकारी में मरकज़ी बैंक की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान करते हैं कि मरकज़ी बैंक का अवलीन मकसद नोट जारी करना होता है और ज़र की कदर को मुस्तहकम करना होता है। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। बाकी जितनी भी बैंकें हैं उनका जो मेजर मकसद होता है, अवलीन जो मकसद होता है वो नफ़ा कमाना होता है, जबकि मरकज़ी बैंक जो है वो उसका सानवी मकसद होता है नफ़ा कमाना। मरकज़ी बैंक बेसिकली वजूद में इसीलिए लाए जाते हैं कि मुल्क के जो ज़री निज़ाम है उसको कंट्रोल करें। और मरकज़ी बैंक में आप किसी भी बैंक में जाकर अपनी अमानत जमा करवा सकते हैं लेकिन मरकज़ी बैंक में जमा नहीं करवा सकते। मरकज़ी बैंक सिर्फ़ हुकूमत के सरमाए का मुहाफ़िज़ होता है। बस मरकज़ी बैंक एक ऐसा अदारा होता है जो कि ज़र जारी करने और इसे कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात रखते हैं। नीज़ ये मुल्क में बैंकारी निज़ाम को भी कंट्रोल करता है और मुल्की मफाद के मुताबिक ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है। अब ज़री पॉलिसी की नौयत क्या है? ज़री पॉलिसी की नौयत ये है कि कीमतें जब बढ़ती कम होती हैं, ज़र की रसद बढ़ती कम होती है तो उसे हुकूमत ने मरकज़ी बैंक ने कंट्रोल करना होता है। तो ज़र की मिकदार के ज़रिए हुकूमत मरकज़ी बैंक ज़री पॉलिसी बनाता है और मईशत को कंट्रोल करता है। इसे हम मरकज़ी बैंक की ज़री पॉलिसी कहते हैं। मौचे इस्तेहकाम की खातर ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक जो तरीक़ाकार इख्तियार करता है इसे हम ज़री पॉलिसी का नाम देते हैं। अब ज़री पॉलिसी के अगराज़ व मकासद क्या होते हैं? रोज़गार की बुलंद सतह का हसूल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को हासिल, बिल्कुल वही कमोबेश हमारी सारी चीज़ें हैं। कीमतों में इस्तेहकाम पैदा हो, मुल्क की करेंसी की खारजी कदरों कीमत को मुस्तहकम रखा जाए। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। रोज़गार की बुलंद सतह का हसूल जो है वो ज़री पॉलिसी का अहम मकसद होता है कि कामिल रोज़गार की सतह को हासिल किया जाए, फिर उसको बरकरार भी रखा जाए। इस पॉलिसी के ज़रिए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि मुल्क में ना तो फ़रात ज़र पैदा हो ना ही तफरीत ज़र के हालात पैदा हों, क्योंकि रोज़गार में कमी बेशी कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी
आमदनी में कमी का बाइस बनती है। इसलिए मरकज़ी बैंक ज़री पॉलिसी के ज़रिए मुल्क में मुकम्मल रोज़गार के हसूल की कोशिश को मुमकिन बनाता है। फिर है कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करना। तो कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो ज़र के ज़रिए करते हैं। अगर मरकज़ी बैंक को लगता है कि मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं, अफरात ज़र हो रहा है तो मरकज़ी बैंक ज़र की मिकदार को कम कर देंगे या ज़र की रसद जिसे हम कहते हैं उसको कम कर देता है। फिर है मुल्क की करेंसी की खारजी कदर कीमत को मुस्तहकम। खारजी यानी कि बैरूनी हमारी मुल्क की करेंसी की, जैसे कि रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में, रुपये की कीमत येन के मुकाबले में, रुपये की कीमत पौंड के मुकाबले में, रुपये की कीमत रियाल के मुकाबले की है खारजी कीमत। तो ज़री पॉलिसी का तीसरा बुनियादी मकसद मुल्क की करेंसी की बैरूनी कदर कीमत को मुस्तहकम रखना है। मुल्क के अंदरूनी कीमतों का ताल्लुक करेंसी की खारजा कदर कीमत से होता है, क्योंकि करेंसी की बैरूनी शरह तबादला का इन्हिसार उसके अंदरूनी मुल्क क़ुव्वत ख़रीद पर होता है। और अगर मुल्क में कीमतें बढ़ रही हों तो इससे बरामदात में कमी का रुझान होता है। ज़ाहिर बात है, अगर आपके मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो बाहर वाले लोगों को लिए भी महंगी हो जाएंगी। तो लिहाजा लोग आपकी चीज़ें कम लेंगे तो बरामदात कम हो जाएंगी, जो कि करेंसी के बैरूनी कदर कीमत को भी मुतासिर करता है। इसलिए तवाज़ुन अदायगी भी गैर मुवाफ़िक हो जाता है। तवाज़ुन अदायगी यानी कि जो हम चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं उसकी जो वसूलियाँ और अदायगियाँ की जाती हैं उसकी जो हमारे पास लिस्ट होती है या तवाज़ुन होता है। मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करना। तो ज़री पॉलिसी का एक मकसद मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करना होता है। फिर ज़र की मंडी को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाना। इस मकसद को हासिल करने के लिए हिस्सेस की फ़रोग़, जिनके शेयर्स है, तमस्कात हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो मरकज़ी बैंक मुल्क के मुआशी निज़ाम हालत को मद्देनज़र रखता है। जैसे बॉन्ड्स होते हैं, अगर लगता है मरकज़ी बैंक को इनके मार्केट में ज़र बहुत ज़्यादा, तो मरकज़ी बैंक क्या करता है, बॉन्ड्स मुतारिफ़ कराता है। लोगों को कहता है कि प्राइस बॉन्ड है, इस पर लॉटरी है, ये है वो है, तो लोग जो है वो बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं और जो ज़र है वो मरकज़ी बैंक के पास चला जाता है। तो लोग नॉर्मली हमारे बॉन्ड्स भी चला लेते हैं कि 1000 रुपये का बॉन्ड है तो 1000 रुपये की जगह पे चल जाता है, लेकिन जो लोग इनाम के लालच में इसको ख़रीद के रखते हैं वो संभाल लेते हैं। तो लिहाजा मुल्क में ज़र की मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि वो लोग अपने पास रख लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, सर्कुलेशन में नहीं लाते। इसी तरह जब तफरीत ज़र होता है तो फिर बैंक लोगों को ये लालच देता है कि आप 1000 का बॉन्ड है तो 1100 में दे दें या 1050 रुपये में दे दें, या उस पर कोई लॉटरी वगैरह या इस तरह का कोई सिस्टम हो, तो फिर लोग जो है वो अपने बॉन्ड्स बैंक को बेच देते हैं। तो दोबारा से करेंसी या ज़र जो है वो लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाते हैं। फिर है मईशत को शदीद के साथ बाज़ारी और अफरात ज़र से बचाना। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद है शरह सूद के उतार चढ़ाव को कम करना। शरह सूद जो है वो एक बेसिक रोल प्ले करता है। अगर हम देखें तो हमारी बैंक्स में जो कर्ज़ लिया जाता है वो भी सूद पे होता है, तो हमारी सरमायाकारी भी सूद पे डिपेंड करती है। ज़ाहिर बात है, अगर सूद कम होगा, बैंकें सूद कम लेंगी तो लोग ज़्यादा कर्ज़ लेके सरमायाकारी करेंगे, लेकिन अगर शरह सूद बहुत ज़्यादा होगी तो लोग कम सरमायाकारी करेंगे। तो शरह सूद बराह रास्त ज़र की मिकदार से मुतासर होती है। अगर ज़र की मिकदार में इजाफा हो जाए तो शरह सूद कम हो जाती है, और अगर ज़र की मिकदार में कमी हो जाए तो शरह सूद ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा ज़री पॉलिसी के ज़रिए ज़र की मिकदार को कमोबेश करके शरह सूद में उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जाता है। फिर हम मुल्क के सोने के ज़खायर को कम होने से बचाना। किसी मुल्क के माशी इस्तेहकाम का दारोमदार इसके ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर पर होता है। जितने किसी मुल्क में ये ज़खायर ज़्यादा होंगे उसकी मैशत उतनी ज़्यादा मुस्तहकम होगी। आपने देखा था कि नोट छापने के असूलों में एक मुय्यना असूल था और एक जो है हमारे पास महफूजात सरमाए के महफूजात का तनासुब था। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास जब वो नोट छापते तो उनका क्राइटेरिया ये होता है कि अगर वो 1 करोड़ रुपये छाप रहे हैं तो उनके पास कम से कम 1 करोड़ रुपये के ज़खायर मौजूद होने चाहिए। जबकि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो पीछे होते हैं, तो उनका ये होता है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए के नोट छाप रहे हैं तो उनके पास कम से कम 33 लाख की कोई भी चीज़ सोना चांदी मौजूद होना चाहिए। तो लिहाजा ज़री पॉलिसी के ज़रिए इस बात की कोशिश की जाती है कि मुल्क के ज़खायर में कमी ना हो। और नेक्स्ट है अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद करना। ज़री पॉलिसी का एक मकसद अवाम के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करना भी है। अफरात ज़र में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाते हैं, जबकि तफरीत ज़र में कीमतों में कमी बेरोज़गारी का बाइस बनती है और मुल्क साथ बाजारी का शिकार हो जाता है। लिहाजा ज़री पॉलिसी के तहत मरकज़ी बैंक की ये कोशिश होती है कि मुल्क अफरात ज़री और तफरीत ज़र का शिकार ना हो। तो ये आपके पास ज़री पॉलिसी के मकासद थे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में ज़री पॉलिसी के आलात पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।